अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, यही जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम में आने वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमने ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का बिल्कुल रियल पेपर दिया था, आप लोग चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से जो है पहले हम रियल पेपर डाल दिए थे, वैसे ही ये बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाला है। आपका विषय कोड 119 से कक्षा 11 का एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा का 2026 का 17 मार्च का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। ठीक है, जीव विज्ञान का पेपर है, साइंस वालों के लिए बायोलॉजी का। चलिए पेपर को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समय जो है 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। 70 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है, तो लखनऊ में है, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर किसी एक टैक्सान की जानकारी किसमें निहित है, तो किसमें, तो नियम पुस्तिका में, सूची पत्र में, मोनोग्राफ में, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओराइजा सैटिवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओराइजा सैटिवा, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, किसमें जो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्ताव किया गया, किसमें, तो देखिए इसका राइट आंसर RH हिटेकर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर गर्म झरने में पाए जाने वाले और बैक्टीरिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो देखिए मैथेनोजेन हो जाएगा, मैथेनोजेन हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए कोशिका वर्गीकृत आधारित है, तो देखिए कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं पर, जीवों के विकासीय संबंध पर, पादपों में रासायनिक घटक पर, इनमें से सभी, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए भूरे शैवाल में संचित भोजन है, तो संचित भोजन कौन, तो लैमिनेरिया स्टार्च और फ्लोरिडोन स्टार्च, ये सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है, तो कवक मूल किसमें पाया जाता है, सिकुआ में पाया जाता है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर एंजियोस्पर्म में भ्रूकोश के प्रत्येक कोशिका होती है, तो कैसी होती है, तो द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, तो अगोहिया कहते हैं, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कोनेसाइट पाई जाती है, तो संग सिट्रेनेट्रेडा में, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वर्ग एम्फीबिया में प्राणी होते हैं, तो असमतापी होते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है, तो आर्थ्रोपोडा का हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलता है, तो देखिए इसका राइट आंसर दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र, मेरे अस्ट्रेमी क्रियाओं का क्षेत्र, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर पुष्प मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखें निम्नलिखित में से भूमिगत तने का रूपांतरित नहीं है, तो मूल्य हो जाएगा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए निम्न में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिचकार, यहाँ पर संयुक्त पत्तियां, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए केना के फूल होते हैं, तो असममित होते हैं, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए केंद्रपीत और प्रोजोअस्टाइट निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो जड़ में और ताना दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है दोनों में शामिल होते हैं, कहने का मतलब है। चलिए एक बीजपत्री पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम पैरेकाइमा न हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए न्यूक्टिकल नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्टिकल जो है फल में नहीं पाया जाता है,
21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडलीय और भीतरी ऊतकों के बीच गैस आदान प्रदान करते हैं उनको क्या कहता है? तो द्वार कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए विषम को चिन्हित करना है तो लाल रुधिर कणिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर है तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम है तो राना टिग्रिना हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, केंचुआ का नर छिद्र जो है किस खंडन में अवस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। कितने छिद्र होते हैं? तो 18 हो जाएगा। तिलचट्टे का परिसंचर तंत्र होता है तो खुला हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइपेज हो जाएगा, इनका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यूकैरियोटिक कोशिका में से आनुवंशिकी पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है? तो सेंट्रियोल में होता है। क्या सेंट्रियोल में होता है? यानी कि 29 नंबर का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। फिर देखिए, कोशिकाओं के संगठित में प्रोटीन कुल कोशिका भार का कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? तो 5 से 7% होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से द्वितीय उपापचय नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केलाइड्स हो जाएगा। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो कागज में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज कागज में, नॉर्मल कागज में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो 30 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे, कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था किस प्रवस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रकृति होती है? तो पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल कार्य प्रस्तावना G2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कोशिका चक्र का अनुक्रम है तो SM G1 G2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, अर्धसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से कौन अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर प्रोफेज हो जाएगा, पूर्व अवस्था, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है? तो किससे? ग्लूकोज के। किसमें? ग्लूकोज के। यानी कि ऑप्शन जो है इसका भी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंत शोषण का है? तो बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध जल का जो है जल विभव मानक ताप कितना होता है? 0 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को प्रत्येक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो पत्तियों का क्लोरोफिल अंश, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। देखिए, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट की डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर थार्बोबैसिलस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।